स्टूडेंट्स, ये अब आपका एक नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वह चैप्टर है हेल्पिंग वर्ब, उसी का नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब, उसी का नाम है सपोर्टिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब चैप्टर मैंने आपको बताया था कि दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग, दूसरा होता है मेन वर्ब, उसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। तो मैंने ये सिर्फ बताया था कि भाई ये 24 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या 24 है, और उसमें से कुछ का प्रयोग यूज हमने टेंस में देखा है, टेंस में हुआ है। अब जो बाकी बच गया उसका भी यूज सीखना है, और जो टेंस में सीखे हैं उसके अलावे भी सीखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बड़ा मददगार होगा। आप स्पोकन इंग्लिश इस पर कर सकते हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा सकता हूँ इस पर। तो जानिए उसके बारे में, ये क्या है। ये ऑक्सिलियरी वर्ब जो है इसकी संख्या 24 है। ये 24 है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस। डेयर, ये 24 हेल्पिंग वर्ब, इसको कहेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको कहेंगे सपोर्टिंग वर्ब, और इसी का एक दूसरा नाम है एनोमेलस वर्ब। एनोमेलस वर्ब, इन क्रियाओं को एनोमेलस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एनोमेलस का अर्थ होता है विचित्र। तो वास्तव में ये क्रिया विचित्र है। क्यों विचित्र है भाई? तो इनका रूप बदलते रहता है। हमेशा देखेंगे आप, कैन का प्रयोग कहाँ होता है, फिर वही प्रयोग कुड का होता है, वही प्रयोग शुड का होता है,
वही प्रयोग विल का हो जाता है। तो कोई नियम इनका नहीं है, एक ही नियम, अपना रूप ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एनोमेलस वर्ब। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आई डू माई वर्क, इसमें ये देखिए डू क्या है, मेन वर्ब है। अब ये क्या हो जाएगा कि मेन वर्ब है लेकिन कहीं जाकर के हेल्पिंग हो जाएगा। ये देखिए ये डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या करता है कि नॉट के साथ मिल करके सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। ये नेगेटिव कर दिया नॉट के साथ मिल करके। ये देखिए ये डू क्या कर दिया, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर दिया। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये देखिए आई डू प्ले का मतलब हो गया मैं खेलता ही तो हूँ। ये आपको मैंने टेंस के स्पेशल यूज में पढ़ाया है। तो ये क्या कर दिया, इम्फेटिक कर दिया। तो एक ही डू है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 काम कर रहा है। तो कोई इनका विशेष नियम नहीं है, कोई सटीक नियम नहीं है, हमेशा ये बदलते रहते हैं, इसलिए इन क्रियाओं को एनोमेलस वर्ब भी कहा जाता है। राइट। एनोमेलस विचित्र क्रिया, रूप बदलते रहना, स्थान के हिसाब से अपने रूप को बदलते रहना, इसलिए इनका नाम पड़ गया एनोमेलस वर्ब। अब ये जो 24 क्रिया है, इस 24 क्रिया का अलग अलग हम यूज पढ़ेंगे कि कहाँ पर किसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें 1 नंबर आता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी पहला है, तो इसमें 5 आता है। इस पांचों को कहा जाता है वर्ब टू बी। तो इस पांचों का यूज, और ये जो है 3 है, ये आपका प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहली बात है इनका प्रयोग आपको मिला होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में मिला होगा टेंस पढ़ने के क्रम में। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उसके बारे में तो बतला दिया गया है, अब स्पेशल इनका जानना है कि क्या होता है। कोई घटना कब होने वाली है, अगर इसका हमको प्रयोग करना हो, इसके बारे में जानना हो, तो वहां पर हम एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं।
व्हेन वाज द मीटिंग गोइंग टू बी, सभा कब होने जा रही थी। यहाँ पर ये टू बी है, ये नहीं टू बी नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये टू बी हुआ है, टू बी मतलब होना। ये हमारा है, ये हमारा है टू बी का एक जो रूप है वाज, यहाँ पर आ गया। तो ये घटना कब होने वाली है, कोई घटना कब घटने वाली है, इसके बारे में अगर यूज करना हो तो वहां पर हम एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। बस इसका एक ही यूज है स्पेशल, बाकी टेंस में आप पढ़े हैं। अब इसके बाद में वर्ब 2 नंबर आएगा, वर्ब डू, डज, डिड एक साथ रहता है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।